हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की आंसर की जारी की है, तो उसके आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जो पेपर है हमारा 27 जून का है, फर्स्ट शिफ्ट का, पहले दिन की पहली शिफ्ट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है कोरियोग्राफर अनुपात नृत्य नाटिका। ठीक है, कोरियोग्राफर का नृत्य नाटिका संबंध है, तो नाटककार किससे होगा। ठीक है, नाटककार क्या गीत रचना करेगा? नहीं करेगा। नाटक, ठीक है। चलचित्र, रूपरेखा, गलत। यानी क्या हो जाएगा? नाटक। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था कि कोरियोग्राफर नृत्य से संबंध होता है और नाटककार किससे होगा? नाटक से होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखें, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज है, नंबर देखो आसपास हैं, घट रहे हैं, तो हम क्या निकाल देते हैं? डिफरेंस निकाल देते हैं बेसिक। 54 से 46 कितने का डिफरेंस है? 8 कम हो गया है, कोई बात नहीं। 46 से 34 ये कितने का डिफरेंस है? 12 कम हो गया है, कोई बात नहीं। 34 से 26 ये कितना कम हो गया? 8। 26 से 14 12। ये देखो अल्टरनेट सेम दिख रहे हैं, 8 12 8 12। यानी अब आगे क्या हो जाएगा? -8। 14 में अगर 8 घट जाएगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 6। है कोई ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखो अंग्रेजी शब्दकोश का है, डिक्शनरी आर्टर का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई। देखो ऑप्शन पे ऐड किया करो, ये 4 ऑप्शन है, देखो स्टार्ट हो रहे हैं 4 4 3 और 5 से। ठीक है, यानी 4 और 3 5 को देखो, ये 3 देखो, इनमें पहले कौन आएगा? देखो BUN यहाँ तक तीनों क्या है? सेम है। ठीक, ये देखो डी लिखा हुआ है, इसके बाद डी की कोडिंग क्या होती है? 4, टी की कोडिंग 20, जी की कोडिंग 7। क्या है? 7 है। अच्छा, अब यहाँ पर 7 है, एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर कौन आएगा? अगर हम कहें कि 4 है, 20 है, 7 है, छोटा कौन है सबसे? 4 छोटा है। यानी क्या आएगा? पहले तो 3 आएगा। अब जब पहला लेटर 3 आएगा मतलब 3 से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद सब आने वाले हैं। तो देखो 3 से कोई ऑप्शन है? देखो ये 4 से है, गलत। 4 से है, गलत। 3 से ये है, ये मतलब तीसरा ऑप्शन है, ये 3 से स्टार्ट है। ठीक है, ये नंबर लिखे हैं, ये ऑप्शन के नंबर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग है। ये देखो 5 से स्टार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। यानी आंसर क्या आएगा? तीसरा आएगा। पूरा चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। इसके बाद ये आएगा, आसानी से सब चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करें, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, चिन्ह हमको पुट करने। चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं, चिन्ह कभी आगे पीछे भी लगवा रहा है बराबर का, लेकिन यहाँ देखो बराबर सब में लास्ट में लगा हुआ है। यानी 8 लाना है, यानी पूरा पूरा आंसर 8 लाना है। तो बेसिक बात दिमाग में होनी चाहिए कि भाग जहाँ भी लगेगा वो संख्या को पूरा पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो कहीं कोई नंबर दिख रहा है डिविजिबल, देखो यहाँ भाग लग सकता है, क्योंकि 7 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बटे बना देगा। यहाँ पर लग सकता है लास्ट में, लेकिन देखो लास्ट में क्या कहीं भाग है? नहीं है, लास्ट में कहीं पर भी भाग नहीं है। अच्छा, लास्ट में नहीं तो एक हमने पॉसिबिलिटी बताई, पहले लग सकता है। पहले क्या किसी में भाग है? हाँ, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है पहले भाग है। और अगर पहले तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है तो पक्का यही होगा। बाकी अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लगेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? भाग। इसके बाद लगा है प्लस, प्लस लगेगा, यहाँ लगेगा माइनस, और यहाँ क्या लगेगा? इनटू। क्रॉस चेक करते पहले भाग लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा भाग साल होने पर? 17 प्लस 63 माइनस, फिर गुणा साल होगा, 24 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 72। 17 63 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 80 और माइनस 72। ये रिजल्ट क्या दे देगा? 8, और 8 ही तो लाना था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। क्लियर? भाग और गुणा ही ऑप्शन उठाओगे, बहुत ही आसानी से चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो फिर से यही है मैथमेटिकल ऑपरेशन का।
लेकिन इस बार देखो बराबर इधर उधर भाग रहा है, इसमें बराबर ये है, यहाँ भाजक है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर, अलग अलग है। तो देखो फिर वही कहानी, भाजक देखो क्या कहीं लग सकता है? अगर भाजक देखो तो यहाँ कहीं भी भाग लगने की हमें संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि ये पूरे पूरे नंबर देंगे नहीं। भाजक देखो यहीं लिख रहा है, यहाँ पर भाग लग सकता है क्योंकि बटे 2 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लगेगा तो बेसिक सी बात है, यहाँ क्या लगना चाहिए? गुणा लगना चाहिए। बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ देखो भाग के 2 ऑप्शन है और कहीं भाग लग ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा बार भाग नहीं देगा। ये देखो भाग के पहले गुणा है और ये देखो भाग के पहले प्लस है। अगर भाग के पहले यहाँ पर प्लस लगाया, क्योंकि ये क्या लगाया? कोष्टक लगाया, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होना है। तो यहाँ पर ये देखो ये नंबर है सम और ये है विषम। जब कभी जोड़ोगे तो ये क्या आने वाला है? विषम आएगा। और विषम में जब 2 का डिवाइड करोगे तो फिर आंसर पूरा पूरा आने वाला है नहीं। अगर यहाँ पर गुणा कर दें तो सम गुणा विषम, अगर सम गुणा विषम की बात करें तो जो रिजल्ट आता है वो सम आता है, और सम को 2 आसानी से डिवाइड कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यही पॉइंट जब माइंड मेकअप करोगे तभी ये चीज़ें आसानी से हो पाएंगी, अदरवाइज इन क्वेश्चन में बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये हो सकता था, लेकिन प्लस से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। ये क्रॉस चेक करते हैं ज़रा, ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसके लिए यहाँ पर होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहाँ होगा बराबर, ये माइनस, और ये कहता है इनटू, ये कहता है भाजक, ठीक है। तो बराबर के इधर की चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। 289 और 121 ये कितना दे देगा? 410, और माइनस का है 154, फिर लगाए बराबर। अब इधर देखो 307 तो आ ही जाएगा, फिर लगाए माइनस, ये गुणा सॉल्व होगा पहले, ठीक है। तो 34 का 3 गुना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये आ जाएगा 102 और फिर भाजक 2। अब ये भाग सॉल्व कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 51। कितना आ जाएगा? 51। 410 में से 154 घटा दो, कितना आ जाएगा? 256। 307 में 51 घटाओ 6, ये भी 256। यानी ये क्या हो गया? समीकरण इक्वल हो गया। किससे? सेकंड ऑप्शन से। क्लियर है? आई बात समझ में? मैथमेटिकल के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें आपको बहुत ही कायदे से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, नहीं बहुत टाइम टूटेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ब्रेड लेसन का क्वेश्चन है, कोडिंग वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था कि ये देखा करो क्या पूछ रहा है, वहाँ तक क्वेश्चन हिट करो, बाकी अभी कथा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है एफ पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ और पी को ढूंढो। ये देखो एफ है और ये पी है। एफ पी से जेंडर किसका डिसाइड करना है? एफ का करना है, ठीक है। पी का जेंडर चाहिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। यानी एफ से शुरू करके क्वेश्चन पी पे ख़त्म कर दो, बस इतने से काम चल जाएगा, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलो देखते हैं, फिर इतना ही बनाते हैं। एफ के बाद लगा है हैज, हैज पे क्या है? ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एफ जो है वो क्या है? क्यू का भाई, क्यू का क्या है? भाई है। ये क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर आगे क्यू एंड पी, एंड पे क्या है? ए बी का पति है, यानी क्यू जो है वो पी का क्या है? पति है। क्या हो गया? पति हो गया। तो कहता है एफ पी से, यानी एफ पी का कौन है? पी के पति, पति का भाई, पति का क्या है? भाई। देवर हो सकता है ऑप्शन में, जेठ हो सकता है। ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन यही लिखा हुआ है, पति का भाई, यही हो जाएगा सीधे ही, ठीक है। क्लियर है? नोट करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। लेटर सीरीज है, जहाँ पे चीज़ें हिट हो रही हूँ, आसपास दिख रही हूँ, वो उठाओ। देखो एन के बाद ओ है, एन के बाद क्या है? ओ है। क्लियर है? एन के बाद क्या है? ओ है। तो देखो 1 2 3 4 5 छठे पर ओ होना चाहिए। दिमाग में ये आएगा, क्या आएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो एक पॉइंट और बनता है कि ओ के पहले क्या है? एन है। ओ के पहले क्या है? एन है। ये देखो एन ओ लिखे हुए है ना, चीज़ें वो हिट किया करो जो आसानी हो। एन के पहले क्या लिखा हुआ, मतलब ओ के पहले क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो देखो ओ के पहले खाली है, यानी यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। यानी पीछे जो सेकंड है वो एन आएगा। देखो पीछे सेकंड एन इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब यही हुआ भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन किया करो। अब क्रॉस चेक मार सकते हो, यहाँ पी होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से पी भर दिया। देखो पी ये फिर रिपीट मारने लगा, 4 4 पे टूट रहा है शायद। फिर देखो
ओ और ये एम, ख़त्म। देखो MnOP बन गया है, ये देखो MnOP और फिर MnOP। क्लियर? यानी आंसर कौन सा आने वाला है? पहला। क्लियर? तो चीज़ें जहाँ भी आसपास भटक रही हो वैसे ऐड करोगे, लेटर सीरीज बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हाँ, कुछ लेटर सीरीज अच्छी आ रही हैं जहाँ पे क्या है, कुछ लेटर कभी कभी बढ़वा रहा है आगे, जैसे कि सीजल में देखने को मिला था, वो सुनने को मिला है कि इसमें भी ये टाइप पूछे गए हैं। कहीं कहीं लेटर सीरीज में क्या हो रहा है, लेटर बढ़वा रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन फिर से हमारा ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला है। तो फिर वही कहानी, जिससे पूछा गया वहाँ दिमाग लगाओ, सीधे क्वेश्चन पे आओ। H का M से क्या रिश्ता है? ठीक, ये है H और ये है M, ये सॉल्व करना है हमको। ठीक है, इतने पर नज़र होनी चाहिए। चलो पहले हैज़ लगाए, हैज़ देखो A B की पत्नी है, तो हम क्या बोलेंगे कि H जो है वो B की क्या है, पत्नी है। ठीक है, H पत्नी हो गई, H का जेंडर माइनस हो गया। फिर कहता है B@Z, एट का मीन क्या है, A B का पिता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो B है वो Z का क्या है, पिता है, तो पिता एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, और ये पिता है तो इसका जेंडर ये हो गया। अच्छा आगे फिर परसेंटेज पे क्या है, कहता है A B की बहन है, तो हम क्या बोलेंगे, जो Z है वो क्या है, M की बहन है। ठीक, इसकी बहन है। अब देखो H का M से पूछा गया है, H का M से क्या रिश्ता है। देखो ये इसकी बहन है तो ये संतानें एक की ही होंगी, ये इसका पिता है, ये आपस में विवाहित हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएंगी। ठीक है, या तो इधर से जाओगे अगर, देखो बहन के पिता यानी इसके क्या, इसके भी पिता होंगे, और पिता की पत्नी क्या कहलाएगी, माता कहलाएगी, यानी आंसर तीसरा। क्लियर है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। 8वां नंबर देखते हैं, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके आगे। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का है। कहता है कथन दिए हुए अधिकांश सूट क्या है, ट्राउजर है। अधिकांश, देखो नए शब्द ऐड कर रहा है वो, अधिकांश का मतलब है ज़्यादातर, यानी कुछ भी कह सकते हो उसको दूसरी लैंग्वेज में, कि ये सूट हैं और इनमें क्या है, कुछ ट्राउजर है। ठीक है। दूसरा कहता है सभी शर्ट टाई है, सॉरी कुछ शर्ट टाई है, शर्ट टाई तो यहाँ कुछ है नहीं, यानी ये अलग बनने वाला है। कुछ शर्ट क्या है, टाई है, कोई बात नहीं। फिर कहता है सभी सूटकेस घड़ियाँ हैं, ना तो सूटकेस की बात हुई ना घड़ियों की, यानी ये एक फिर अलग फिगर जाएगा। सूटकेस हैं और ये सभी सूटकेस क्या है, घड़ी है। निष्कर्ष कहता है सभी ट्राउजर सूट हैं, कुछ ट्राउजर सूट हैं, सभी तो है नहीं, ये बात गलत हुई। कुछ शर्ट सूटकेस हैं, शर्ट ये है, सूटकेस ये, कोई रिश्ता नहीं है, गलत। कहता है कुछ शर्ट घड़ी नहीं है, शर्ट और घड़ी के बीच में देखो नहीं शब्द लगा हुआ है। क्या शर्ट घड़ी में रिश्ता दिख रहा है, शर्ट ये है घड़ी नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तो रिश्ता नहीं है, सही बात है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिविटी की बात हुई पूरे, कहीं निगेटिविटी नहीं आई है, यानी नहीं वाली बात क्या होगी, गलत होगी। संभावना में ये बात हो सकती है ना, कुछ शर्ट घड़ियाँ हो सकती हैं, यहाँ ऐड कर दें या पूरा ऐड कर दें, कुछ भी हो सकता है रिश्ता, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब तीनों गलत है, कोई ऑप्शन या तो वाला तो आने ही वाला नहीं है, केवल पहला गलत, केवल दूसरा गलत, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10 नंबर क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष का है, देखते हैं भाई, कथन पे आते हैं सीधे। कुछ पालने क्या है, पैंट है भाई, पालने हैं, इनमें से कुछ क्या है, पैंट है। ठीक है। फिर कहता है कोई भी पालना टैप नहीं है, यानी पालने का रिश्ता टैप से नहीं है, टैप अलग कर दो, कोई बात नहीं। फिर कहता है सभी पैंट सेल हैं, ये जो सभी पैंट हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सेल के अंतर्गत। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है सभी सेलों के पालना होने की संभावना है। क्या सेल पालने का कोई रिश्ता हो सकता है, सभी बिल्कुल हो सकता है, कितने भी रिश्ते बन सकते हैं, बस टाइप से रिश्ता नहीं बनने वाला है, यानी ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। फिर कहता है कम से कम कुछ टैप पालने नहीं है। ये देखो टैप जब बिल्कुल भी पालने नहीं है तो कुछ नहीं होंगे, वही कहानी, जब बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं वाली बातें क्या होंगी, सही होंगी, यानी ये बात क्या है, सही है। फिर कहता है कुछ पैंट टैप नहीं है। ये देखो
पैंट टैप बिल्कुल नहीं तुमको दिख रहे हैं, जब बिल्कुल नहीं है तो कुछ नहीं होंगे, फिर वही कहानी। ये भी क्या है, सही है। जब ये भी सही है तो आंसर क्या आने वाला है, तीनों सही। वो कहता है केवल दूसरा तीसरा, गलत। निष्कर्ष पहला दूसरा और तीसरा सभी अनुसरण करते हैं, यानी आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। देखो कहता है VISION को ये लिखा जाता है, एनालॉजी है, ठीक है। कलर को ये लिखा जाता है, एलो को क्या लिखा जाएगा। देखो लेटर वही है, जो इधर है वही यही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे दिख रहे हैं। देखो VIIV हो गया, SIIS हो गया, ON NO हो गया, यानी ये एक दो जो लेटर हैं वो दो एक, यानी क्रॉस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, दो दो के जोड़े में। जो दूसरे नंबर पे था वो पहले आ रहा है, जो पहले पे था वो दूसरे पे जा रहा है। देखो चाहे CO क्या हो गया, OC, LO क्या हो गया, OL, UR क्या हो गया, RU। यहाँ भी चेंज मार दो, YE है तो क्या आ जाएगा, EY आ जाएगा। EY देखो दो ऑप्शन में है, ठीक है, दो ऑप्शन गए। अब इसके बाद डबल L था, तो डबल L में कोई भी पहले कर दो, डबल L आने वाला है। इसमें LO है, ये भी गया, यही हो जाएगा डबल L, और फिर आगे OW है तो ये क्या हो जाएगा, WO, यानी आंसर चौथा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दर्पण को चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है। अच्छा ये दर्पण देखो लंबवत रखा हुआ है, तो कह रहा है दर्पण का सही प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो लंबवत दर्पण होता है तो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, बाएं से दाएं की ओर, यानी जो डाटा दाएं था वो बाएं आ जाएगा और जो बाएं था वो दाएं चला जाएगा। यानी क्वेश्चन खत्म होता है G से, यानी क्वेश्चन स्टार्ट होगा G से। देखो इसमें G है, इसमें G है, इनमें है ही नहीं, गलत, ठीक। इसके बाद अब देखो ये G जो है, G देखो ये जब बनेगा तो ये वाला G, नीचे वाली आकृति ऊपर चली गई है, ऊपर वाली देखो नीचे आ गई है। देखो लाइन दिख रही होगी, ये लाइन नीचे है, ये इसकी देखी जाए तो ये क्या बना रहा है, जल प्रतिबिंब, यानी ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। ये बनने वाला है, एक ही ऑप्शन बचता है, ये G की प्रतिबिंब बनेगी। दूसरी चीज़ देखो 9 की प्रतिबिंब, 9 की प्रतिबिंब ये बनेगी। ये जो बना हुआ है 6, ये 9 का क्या है, जल प्रतिबिंब है, गलत है। ये सब जल प्रतिबिंब दिखा रहा है, गलत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, दूसरा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से व्यवस्थित करता है, ठीक है। ये 5 डाटा दिए हैं। देखो महीना, दिन, वर्ष, घंटा, मिनट। देखो ऑप्शन देखो, सब ऑप्शन 3 से स्टार्ट, तीसरे पे क्या लिखा है, वर्ष। यानी डाटा दो प्रकार से हो सकता है, या तो बड़े से छोटा रखा जा सकता है, या तो छोटे से बड़ा रखा जा सकता है। देखो यहाँ पर सब 3 से स्टार्ट है यानी वर्ष से, बाकी सब छोटे हैं, यानी डाटा बड़े से छोटा रखा गया है, ठीक है। वर्ष से छोटा क्या होगा, महीना, यानी 3 के बाद 1। देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक, 3 के बाद 1। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। देखो सोचना भी नहीं, सब में देखो 2 लिखा हुआ है, 2 यानी दिन। अब दिनों में क्या होते हैं, घंटे, दिनों में घंटे यानी 4 आ जाएगा। और घंटों के अंतर्गत क्या आते हैं, मिनट, यानी 31,245। है कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये भी गया। ये ऑप्शन ना होता तो इसका उल्टा होता, 54,213। क्या होता कि मिनट क्या बनते हैं, घंटे, घंटे क्या बनते हैं, दिन, दिन क्या बनते हैं, महीने, और महीने क्या बनते हैं, वर्ष, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है सभी कंप्यूटर क्या हैं, फुटबॉल है, ठीक है भाई। सभी जो कंप्यूटर हैं वो क्या हैं, फुटबॉल है, कोई बात नहीं। फिर कहता है सभी कंप्यूटर फुटबॉल है, ये नहीं बनेगा, गलत है। सभी कंप्यूटर फुटबॉल है। अगर सभी कंप्यूटर फुटबॉल है तो ये कुछ बनेगा, सभी कंप्यूटर क्या हैं, फुटबॉल है। और फिर कहता है कुछ फुटबॉल क्या है, गोल है, जितना कह रहा है उतना बनाओ। कुछ फुटबॉल क्या है, गोल है। और फिर कहता है कुछ गोल क्या है, स्टूल है। ये फिगर बनने वाला है, ठीक। अब कहता क्या है, निष्कर्ष देखते हैं जरा। कुछ फुटबॉल कंप्यूटर हैं, फुटबॉल ये देखो टोटल फुटबॉल है, इनमें से ये कुछ क्या है, कंप्यूटर है, ये बात क्या है, सही है। कुछ गोल फुटबॉल है, ये देखो ये गोल और फुटबॉल, ये चीज़, कुछ गोल क्या है, फुटबॉल है। कुछ स्टूल गोल है, ये कुछ स्टूल क्या है, गोल है,
तीनों बातें सही है। तो पहला कहता है केवल पहला दूसरा, गलत। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले लेटर सब में क्या है? अलग अलग हैं, दो में सेम है, दो में अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो पहले लेटर से आते हैं। सी की कोडिंग क्या है? 3। सिर्फ पहले लेटर की बात कर रहे हैं अभी हम। आगे देखो पहले लेटर की कोडिंग ई। ई क्या होता है? 5। आगे गायब है, कोई बात नहीं। आई है अगले में, आई कितना होता है? 9। अगले में के है, के यानी 11। देखो 3 5 फिर 9 11 यानी यहाँ क्या आएगा? 7। 7 यानी जी। ऑप्शन क्या होगा? जी से शुरू होगा, ठीक है। ये गया और ये गया। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अंतर दिख रहा है, इसमें क्यू है और इसमें क्या है? आर है। तो सेकंड लेटर की बात करते हैं। ये किसकी थी? फर्स्ट लेटर की। सेकंड लेटर की कोडिंग की बात करते हैं। देखो यू है, यू कितना होता है? 21 होता है। अब इसमें एस है, एस कितना होता है? 19 होता है। तीसरे ही गायब ही है, ये गायब है, कोई बात नहीं। चौथे में दूसरा लेटर क्या है? ओ यानी 15 है। फिर क्या है? एम यानी 13, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ था? 2 2 बढ़े थे, इसमें देखो 2 2 घटते हुए दिख रहा है, हमें दिख रहा है। 21 से 19, तो 19 से क्या हो जाएगा? 17। फिर 17 से 15, 15 से 13, तो 2 घटेगा 17। 17 कौन सा लेटर होता है? क्यू होता है, यानी जी के बाद क्यू आएगा। ये ऑप्शन भी गया, तो बचे हुए चेक करने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 6 मीनिंग है, शब्द को सजाना है। फिर वही कहानी, ऑप्शन की सहायता लो, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। कौन कहाँ आएगा बिल्कुल इग्नोर करो। देखो सब में पहले क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 तो फिक्स हो गया, 2 हटा दो, ठीक। फिर देखो इसमें 3 है, 1 है, 3 है, फिर 3 है, यानी 3 और 1 में क्लियर कर लो पहले कौन सा आने वाला है, ठीक है। 3 और 1 में देखो 3 ये है और 1 ये है। देखो इसमें सेम चीज़ें कहाँ थी? DEV, 3 लेटर सेम है, 3 लेटर सेम है। इसके बाद इसमें O लिखा है यानी 15, फिर इसमें A लिखा है यानी 1, यानी 1 पहले आता है, यानी तीसरी मीनिंग आएगी इसके बाद, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, यानी 2 1 वाला ये ऑप्शन गया। अब जब ये ऑप्शन गया फिर देखो अब चीज़ें कैसे देखनी है। देखो 2 3 2 3 2 3, आगे देखो सब में 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1, यानी इसको भी छोड़ दो। यहाँ भी क्या कर दो? चीज़ें छोड़ दो, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अंतर मिल रहा है, देखो 5 5 4, 5 5 4, यानी अब 5 और 4 के लिए देख लो इनमें पहले कौन आएगा। क्लियर? देखो 4 और 5 में DIA तीनों तक सेम है। फिर इसमें P लिखा है यानी 16, G लिखा है यानी 7। पहले क्या आता है? 7 आता है, यानी पहले क्या आएगा? 5। इसमें क्या आएगा? पहले 5 आएगा, ठीक है। 2 3 के बाद 1 हो गया था, 1 के बाद 5 आएगा। क्लियर? अभी 2 बचे हुए हैं। 5 आएगा, जब 5 आएगा तो ये ऑप्शन गया, चौथा भी पूरा लास्ट तक चेक करवा रहा है, ठीक है। फिर देखो 4 और 6, और इसमें 6 और 4। अब ये 4 और 6 में देख लो पहले कौन आएगा। 4 और 6, देखो 4 और 6 में जब सिमिलरिटी देखने जाएंगे तो सिर्फ 2 लेटर तक मिलेगी, DI DI, फिर चीज़ें चेंज मिलेंगी। इसमें DI के बाद क्या लिखा है? A यानी 1, इसमें F लिखा है यानी 6, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 किस में? चौथे में, यानी क्या आने वाला है? 4 आएगा, और फिर क्या आएगा? बचा हुआ 6 आएगा। ये सीक्वेंस आएगा, दिख रहा है? ये भी ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन। क्लियर? पूरा नहीं है कि सब में लिखे पड़े हैं, डटे पड़े हैं। ऑप्शन का सहारा लेकर देखो 2 नहीं देखना पड़ा क्योंकि 2 फिक्स था, 1 फिक्स था, 1 नहीं देखना पड़ा, बाकी चीज़ें देखनी पड़ी, आसानी से हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 17 नंबर क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, कोडिंग कर लेते हैं भाई। बी कितना होता है? 2। ए कितना होता है? 1। एन होता है हमारा 14, वाई होता है 25, ए होता है 1 और एन होता है 14। ये डिकोड क्या हुआ है? ई कितना होता है? 5। डी कितना होता है? 4। क्यू कितना होता है? 17। बी कितना होता है हमारा? 2 होता है। डी कितना होता है? 4। और क्यू कितना होता है? 17। देखो कुछ दिख रहा है? 2 से 5 3 बढ़ा, 1 से 4 3 बढ़ा, अच्छा 14 17, ये देखो सब 3 बढ़ रहे हैं।
सब क्या हो रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो एक चीज़ दिख रही होगी 25, 25 में 3 बढ़ेगा तो क्या आएगा 28, और 28 को क्या हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। आगे चेक कर लो कि आगे यही हो रहा है, एल देखो 12 और 3 15, सही है, तो +3 बढ़ा दो, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो देखो आंसर देखो पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि देखो सब में लेटर क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं। वही चीज़ देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, इसमें वी लिखा है, इसमें एस लिखा है, इसमें ई लिखा है और इसमें यू लिखा है। तो पहला लेटर देख लो, एस कितना होता है 19, जब 19 में 3 जोड़ोगे तो आएगा क्या 22, और 22 क्या होता है वी, यानी जो आंसर होगा वो वी से स्टार्ट होगा और आगे आगे क्या होगा, बाकी कोडिंग होगी। तो देखो वी किस में है, पहले में है, बाकी सब में भी है ही नहीं, यानी आंसर पहला। ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इतने से ही आंसर हमें मिल गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से लेटर सीरीज। ठीक है, फिर से देखो हिट करो, देखो आर एम लिखा है, आर के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। देखो ये एम लिखा है, जगह खाली उसके पहले, यानी यहाँ पर क्या होगा आर होगा या नहीं होगा। फिर देखो आर के बाद एम है, आर के बाद एम है, देखो आर के बाद एम यहाँ भी होगा, और फिर देखो एम के पहले क्या होगा आर होगा। देखो इतने में ही चीज़ें मिलने लगी होंगी। देखो जी आर एम, देखो जी आर एम, और जी आर एम के बाद इसमें टी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर टी आ गया। जब एम के बाद टी आ गया तो यहाँ भी एम के बाद टी आ गया। ठीक है, अब देखो एम टी के बाद जी आर है, तो देखो एम टी के बाद यहाँ पर जी हो जाएगा, ये आर, और फिर देखो एम टी के बाद जी, भर गया पूरा। क्या भरा तुमने, टी आर, देखो टी आर ये गया, टी आर के बाद क्या भरा, टी भरा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है, ये गया, इसमें भी टी आर के बाद क्या लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है, यानी ये है टी आर टी जी एम आर और जी। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, 4 पे टूट रहा है ये, आर एम टी जी, फिर आर एम टी जी, फिर आर एम टी जी, और फिर आर एम टी जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, यानी हिंदी का क्वेश्चन है हमारा ये। देखो आमलेट कह रहा है अंडा, अच्छा आमलेट किससे बनती है, अंडे से बनती है। ठीक है, तो कह रहा है सड़क किससे बनेगी, फ्लैक्स से बनेगी नहीं, डामर, हाँ डामर से बनेगी, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डामर। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है हमारा, फिगर सीरीज का। कहता है उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृत श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। कोई बात नहीं, देखो पहले क्या बनी हुई, देखो इतने से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा इस स्पेस और प्लेस के बारे में सोचना ही नहीं। पहले जो आकृति बनी उसमें देखो अंदर ही आयत बना हुआ है, इसमें देखो बना हुआ है, इसमें ही पहले बना हुआ है, इसमें भी पहले बना हुआ है। ठीक है, बाकी चेंज हो रहा है, जो इसमें थोड़ा बहुत हो रहा है वो बात की बात है, और इनमें देखो स्थान भी चेंज हो रहा है, थोड़ा बढ़ा, वो बात की बात है, लेकिन पहले ही आएगा। पहले इसमें है ही नहीं, गलत, इसमें है ही नहीं, गलत, इसमें क्या है, इसमें देखो है वो बिंदु तो है, लेकिन देखो आयत गायब है यहाँ पर, ये भी गलत, एक ही बचता है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखो और भी कहानी है, ये बंदा देखो उल्टा हो रहा है, लाइन नीचे थी ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब लाइन नीचे जाएगी, जब लाइन नीचे जाएगी वही पॉइंट है, इसमें देखो ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉमन पॉइंट उठाओ जो सब में इंटरचेंज होते हुए दिखें, वहाँ से चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिर से देखो लेटर सीरीज, तीसरा क्वेश्चन मिला है लेटर सीरीज का फिर से। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो जी के बाद ब्लैंक है, फिर बी ए है, जी के बाद देखो ब्लैंक है और फिर बी ए है। देखो जी के बाद यहाँ एस दिख रहा है एस, यहाँ देखो जी के बाद एस दिख रहा है। अगर जी के बाद एस दिख रहा है तो यहाँ पर एस भर दो, भर दिया, और जी के बाद एस, अच्छा यहाँ तो भरा ही हुआ है। अच्छा जी एस के बाद क्या है, बी है, देखो जी एस के बाद क्या है, बी है, यहाँ भर सकते हैं मान लो, और यहाँ जी एस के बाद बी है, तो भर सकते क्या है, भरेंगे ही जी एस बी। ठीक है, लेकिन देखो जी एस बी ए 4 पे टूट गया, लेकिन फिर देखो जी एस बी ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जी एस बी भी है, यानी देखो जो लास्ट लेटर था वो ए था, इसमें लास्ट लेटर आते आते क्या हो गया, बी हो गया। फिर देखो जब 4 में तोड़ रहे हो तो जी एस बी सी, ये सी हो गया, और यहाँ देखो जी तो आएगा,
लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। फिर वही कहानी हो रही है जो CGL में इन्होंने लगातार चीज़ें पूछी हैं कि भैया 4 ग्रुप बन रहा है, तो उनमें से 3 लेटर क्या हैं, फिक्स हैं, और जो चौथा लेटर है वो क्या होता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। क्लियर। देखो GSB तक फिक्स है, GSB तक चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं। उसके बाद देखो क्या ऐड करता है, एक में A आता है, एक में B आता है, एक में C आता है, और एक में क्या आता है, D आता है। तो हमने भरा क्या है, S, फिर भरा है B, S से B, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ये हो जाएगा S, B, G और D। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसको बहुत कायदे से देख कर जाएँ कि थोड़ा फिक्स करता है और थोड़े में इंटरचेंज करने लगता है वो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनपुट को ये लिखता है, आउटपुट को ये लिखता है, तो सॉल्व को क्या लिखेगा। अच्छा भाई कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो यहाँ पर ये फिर से ये सीजर वाले पैटर्न ही घुमा घुमा के आ रहे हैं फिर से भाई। देखो टी है, टी से ख़त्म हो रहा है, यहाँ देखो टी के आसपास नंबर लिखा है, एस लिखा हुआ है। टी 20 होता है जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एस होता है 19, ये देखो एक कम है एक कम। फिर देखो यू 21, ये 20, 16, यानी ये पैटर्न लग रहा है रिवर्स -1, यानी चीज़ों को पलटाकर एक कम कर दिया गया है। जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट किया उसने और एक कम कर करके लिखा है। आगे देखो टी में एक कम एस, यू में एक कम टी, फिर से एक कम, यही कहानी चल रही है। ये टी से एस ये वो हुआ था, यू से टी और ओ से एन। तो यानी इसमें आ जाओ, ई में एक कम होके क्या आएगा, डी आएगा, डी आएगा। देखो ये गया ये गया। वी में एक कम करके क्या आएगा, यू आएगा, यू देखो इसमें भी है यू इसमें भी है। आगे एल, एल कितना होता है 12, एक कम होके क्या आएगा 11। डी यू के बाद के आएगा, इसमें या मैं गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, पूरा नहीं सॉल्व करना है, लॉजिक क्या है, रिवर्स -1। क्लियर है, ये पैटर्न बहुत अच्छे पैटर्न है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिगर क्वेश्चन है। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो अंदर बाहर क्या है, ये रंगा हुआ है, इससे कोई मतलब हमें दिख नहीं रहा है। आकृति देखो अंदर दिख रही है, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 3 भुजाएं, देखो अंदर त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज बना है, इसमें देखो पंचभुज बना है, यानी आगे षटभुज बनने वाला है। क्या बनेगा, षटभुज बनेगा। अच्छा, बाहर की आकृति का भी हमें खेल दिख रहा है कुछ। देखो षटभुज तो इसमें भी है, षटभुज है, और इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं। षटभुज तो 2 में है, षटभुज कितने में है, 2 में है। यहाँ पर देखो पॉइंट है, अंदर देखो त्रिभुज है, लेकिन ये बाहर जो आकृति है वो क्या है, चतुर्भुज है चतुर्भुज, अंदर चतुर्भुज है, बाहर आकृति क्या है, ये पंचभुज है। देखो 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है, और बाहर आकृति क्या है, षटभुज। यानी अंदर वाली आकृति से एक ज़्यादा आकृति कौन सी है, बाहर वाली। यानी अगर अंदर षटभुज है तो बाहर क्या बनेगा, बताओ भाई, 7 भुजाएं बनेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी आंसर पहला होगा, जबकि इसमें तो 4 भुजाएं बनी हुई हैं बाहर। ये ऑप्शन एलिमिनेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये। ठीक है, हमें लगा अंदर से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन मिल गए षटभुज के। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें भी हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट भी देखना पड़ेगा कि बाहर जो है अंदर वाली भुजा से क्या है, एक ज़्यादा भुजा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का फिर से क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष काफ़ी अच्छे अच्छे पूछ रहा है। कह रहा है कुछ तोते क्या हैं, सुअर है। कोई बात नहीं, बना लो भाई, ये तोते हैं, तोते, और कुछ क्या है, ये सुअर है। कोई बात नहीं। फिर कहता है कुछ सुअर क्या हैं, खंबे हैं। जितना कह रहा है उतना बनाते हैं। फिर कहता है सभी खंबे, अच्छा सभी खंबे क्या हैं, पालतू हैं। कोई बात नहीं, निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ खंबे सुअर हैं, कुछ खंबे क्या हैं, सुअर हैं। ये देखो ये वाले खंबे क्या हैं, सुअर हैं। ये बात क्या है, सही है। ये बात क्या हो गई हमारी, सही हो गई। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। कुछ पालतू तोते हैं, पालतू ये है, तोते ये हैं, कोई रिश्ता ही नहीं है, गलत हुआ। सभी तोते पालतू, जब रिश्ता नहीं ऊपर गलत कराए हैं तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये भी गया। कुछ पालतू सुअर हैं,
ये देखो पालतू हैं, ये टोटल पालतू हैं और ये देखो सूअर हैं, यानी वो वाले पालतू हैं जो खंबे भी हैं और सूअर भी हैं। तो ये बात क्या है, सही है। पहला और चौथा आएगा ऑप्शन देखो, केवल चौथा गलत, पहला और दूसरा गलत, केवल तीसरा गलत, केवल निष्कर्ष पहला और चौथा, हाँ यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है इस शिफ्ट का। हाँ, एनालॉजी का क्वेश्चन मिला 16 32 क्वेश्चन मार्क 50 9 22। देखो 16 36 है, 32 निकल गया था, सॉरी 16 36। देखो 32 के आसपास है इसलिए 32 समझ में आ रहा है, 32 के आसपास आएगा तो 32 कैसे आने वाला है 16 से, 16 से 32 आएगा, दो गुना करके कहाँ पहुँचोगे 32 तक, जबकि लाना क्या है तुम्हें 36। क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा तुमने किया क्या, नंबर का दोगुना किया और 4 जोड़ा, क्या चीज़ आगे लग रही है, ये देख लो 9 22 में, 9 का दूना 18, लाना 22 है, क्या करोगे 4 जोड़ोगे, हाँ हिट हो गया, सही है, यही पैटर्न है। तो कर दो, पहला नंबर ही गायब है, यानी कोई नंबर होगा उसका दोगुना करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कितना लाना है 50। तो ये आ जाएगा 2x + 4 = 50। 4 उधर घटा दो जाकर, तो आंसर आ जाएगा 2x = 46, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23, पहला ऑप्शन। क्लियर है। तो ये थे 27 जून के फेज 11 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। अगले वीडियो हम लेके आएंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको पूरा देखें और कायदे से एनालाइज करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।